हार का खौफ अभी से दिखने लगा है, इसीलिए तो ईवीएम पे ढिकरा फोड़ा जा रहा है, क्योंकि बचने का कोई रास्ता तो अब बचा नहीं है। तो ईवीएम पे ढिकरा फोड़ दें। और ये शायद भूल गए हैं कि ईवीएम के चुनाव से ही ये दिल्ली में राज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ है, गड़बड़ किया जा सकता है, तो इनके पास जो जानकारी है, चाहे कोई नेता हो, किसी दल का हो, तो इनको जो जानकारी मिला है, वो स्रोत क्या है? किस माध्यम से जानकारी मिला कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसे हैक किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ किया जा सकता है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो आपके पास जो स्रोत है, जिसके माध्यम से आपको पता चला कि इस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, तो ईवीएम जो रखा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, उस 1 लाख ईवीएम में से जो लगता है आपको कि इसे हैक किया जा सकता है, इससे गड़बड़ किया जा सकता है, इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, उस ईवीएम को उठाकर आप ले आओ। जो आपका इनपुट है, जो आपको ये इंफॉर्मेशन देने वाला है कि ईवीएम के साथ हम ये कर देंगे, ऐसे किया जा सकता है और यही हो रहा है, तो आप उसको लेकर आइए और इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट का जो चैलेंज, उसको स्वीकार कीजिए, उस ईवीएम को हैक करके दिखा दीजिए। ऐसे सोशल मीडिया पे चिल्लाएंगे, मीडिया में आकर चिल्लाएंगे, तो कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होना है। आप जीत गए तो ईवीएम सही है, हार गए तो ईवीएम गड़बड़ है। भूल गए क्या? लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा क्या था? 400 पार। अरे 400 पार नहीं तो कम से कम ईवीएम अगर हैक करके ही जीतना था, तो कम से कम बहुमत तो ले आते। लेकिन 240 पे क्यों सिमट गए? अगर ईवीएम हैक ही करना था, तो बहुमत तो कम से कम ले आते, 400 पार नहीं तो। लेकिन इन लोगों को क्या है? सोशल मीडिया पे चिल्लाना है, आरोप लगाना है, सबूत नहीं देना है। और इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट कहीं जाना नहीं, क्योंकि वहां जाएंगे तो इनको पता है कि वहां से ये लतियाए जाएंगे, उनको वहां पे लताड़ा जाएगा, वहां पे किरकिरी होगी, बदनामी होगी, क्योंकि इनके पास कोई ना तो इनपुट है और ना ही कोई सबूत है। लेकिन बस चिल्लाना है, मुंह पे, मुंह के जोर पे। एक होता है ना थेथरलॉजी, वही थेथरलॉजी करके ये जीतना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, बस आरोप लगाना है। भले ही आरोप लगाने के बाद इनको मुंह की खानी पड़े, लेकिन इसके बाद फिर भी तो देश की जनता, दिल्ली की जनता को तो तय करना ही है, लेकिन देश की जनता को भी ये तय करना है कि ये जो आरोप लगाते हैं, सबूत नहीं देते हैं, तो इनकी मानसिकता क्या है। जो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष, जिसका किसी किसी भी दल से कोई लेना देना नहीं होता है, और अगर लेना देना होता तो ये लोग चुनाव नहीं लड़ते। चुनाव लड़ते क्यों हैं? अगर लगता है कि इसमें गड़बड़ झाल है, तो आप चुनाव लड़िए ही मत। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़के सरकार बना लेगी। आप साफ इनकार कर दो कि हम ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। देखिए, ईवीएम को हटाना पड़ता है कि नहीं, लेकिन ये भी नहीं करेंगे। तो देश की जनता को सब दिखता है इनकी नौटंकी, और देश की जनता को यह भी दिख रहा है कि जब ये जीतेंगे तो ईवीएम सही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इनकी सीट ज्यादा आ गई तो ईवीएम ठीक है। महाराष्ट्र में हार गए, ईवीएम गड़बड़ है। हिमाचल प्रदेश में जीत गए, ईवीएम सही है। छत्तीसगढ़ में हार गए, ईवीएम खराब है। ये क्या मानसिकता है भाई? क्या देश के लोग बेवकूफ हैं? सारे सब मूर्ख हैं? बस यही कुछ लोग जो है ना, ये होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, इनके पास सारा टेक्नोलॉजी है। ये जो कहें वो आप मान लो, तब सही है, सवाल नहीं उठाना है। और कुछ गिद्ध मीडिया वाले भी हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सब मुंह की खाते हैं अंत में। जो सच है वो दिखाओ, लेकिन जो सच के आड़ में गलत है वो भी दिखाओ, और जो गलत है वो तो दिखाओ ही, लेकिन जो गलत के आड़ में सच्चाई को छुपाया जा रहा है वो भी दिखाओ, तब जाकर सच्चाई दिखाने वाला कहा जाएगा। तो इनकी मानसिकता और इनके जो एक पूरा पैनल है ना, उन सब की मानसिकता दिख रहा है।
आगे जनता को तय करना है, जनता जवाब दे देगी और जनता का जो भी निर्णय होगा, दिल्ली की जनता को इनके भ्रम में पड़ना है या अपने अपने परिवार के दिल्ली का तरक्की देखना है, ये जनता को तय करना है, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। अब समय बचा कहाँ है? अब कहाँ समय बचा है? अब तो बस नेताओं का टाइम खत्म, अब जनता का टाइम आ चुका है। अब जनता तय करेगी कि कौन नेता कितना भ्रष्ट है, कितना झूठा है, क्या करता है, नहीं करता है। अब ये जनता के हाथ में आ गया है भैया, अब जनता को तय करने दीजिए बस।